हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने थोड़ी सी सेलिंग करी कल के दिन, नेट सेलिंग जो आई है, लेकिन फ्यूचर्स में परचेजिंग करी 2040 करोड़ और डीआई ने भी परचेजिंग करी 1372 करोड़। अभी मार्केट 20,937 पे ही है, जो कि 21,000 पे नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे रिजेक्शन का काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी ने तो रिवर्सल ऑलरेडी दिखा दिया है 46,800 का जो सपोर्ट है। बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ही है और निफ्टी रिजेक्शन पे है। तो लेट्स सी आज का सिनेरियो क्या रहेगा। डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है नाइट में वो 70 पॉइंट्स डाउन में दी है और नस्दाक ने भी 80 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है। और अभी जो है अभी भी थोड़ा बहुत 10-12 पॉइंट्स डाउन में ही चल रहे हैं। तो और विक्स जो S&P का वो 13.8 वापस से आ गया है। तो अगर हम फ्यूचर्स देखें अपने निफ्टी के फ्यूचर्स तो 21,040 पे क्लोजिंग हुई थी और बैंक निफ्टी भी 46,900 पे क्लोजिंग हुई थी। ये आज के दिन 20-30 पॉइंट्स गैप डाउन खुल सकता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सिनेरियो। कमोडिटीज़ की बात करेंगे तो 2045 पे ही है। 20,000 बोलने की आदत हो गई है ना निफ्टी को देख देख के, इसलिए फ्रेंड्स। सिल्वर अगर हम देखें 24.1 आ चुका है वापस से, तो इसमें भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है और कूल डाउन हो रहे हैं ये गोल्ड और सिल्वर भी, क्योंकि 5 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट से वो कट चुके हैं ऑलरेडी, तो फ़िलहाल कूल डाउन हो रहे हैं। क्रूड ऑयल देखें तो वो 70 से भी नीचे पहुंच गया 69 पे। ये थोड़ा सा मार्केट को और ऊपर उठा सकता है। ब्रेंट ऑयल देखें तो वो भी 74 पे आ गया है, 74.63। और अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी फ्रेंड्स 83.35 है। जब तक ये 83 के ऊपर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी में खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये 82 पहुँचेगा, रियली फ्रेंड्स, जैसे जैसे यूएसडी आईएनआर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा यूएसडी पे, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले भागेगा और वो 50,000 भी ऊपर पहुंचा देगा उसके ऊपर। तो इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो टेक्निकल डेटा निकल के आता है तो उस पर एनालिसिस करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको चार्ट्स और आपको डेटास पता रहते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, राइट। तो अगर हम अपने चार्ट्स में देखें इंडियन फ्रेंड्स, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कैंडल जो है वो डोजी बनी है, रेड बनी है, जो कि रिवर्सल ट्रेंड दिखा रहा है निफ्टी में भी। तो 21,000 इनफैक्ट 20,950 का जो हमने बोला था रिजेक्शन निकल के आ रहा है, तो वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट क्लोज हुआ था। और अगर हम देखें तो आज के दिन ये 20,900 के आसपास खुल सकता है और 800 का जो छोटा सा सपोर्ट है, लो लगा था ये 800 पे वापस से जा सकता है। लो लगा था 852 का, 840 के नीचे अगर जैसे ही फिसलेगा ये, तो ये 20,600 तक जा सकता है, क्योंकि जितनी बार भी ये इस तरीके से ऊपर गया है ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रिवर्सल लेके आया है नीचे। तो आधे से ज़्यादा रिवर्सल इसका ये 20,500 के नीचे ही बन रहा है, जो ये ग्रीन लाइन आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके नीचे, राइट। तो ये 20,500 का सपोर्ट मैक्सिमम है फ़िलहाल, और 20,960 के ऊपर अगर ये टिकता है थोड़ी देर तो हम 21,000 तक और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। 21,000 फ़िलहाल रिजेक्शन जो है 21,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 21,150 तक का ही है, मैक्सिमम 200 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 46,000, इसमें तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिखा है, जो कि 46,800 का सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। ये आज के दिन 46,800 के नीचे ही खुलेगा ऑब्वियसली, और 46,000 सपोर्ट है इसका, जो पहले रिजेक्शन का काम कर रहा था, राइट।
अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड देखें तो 47,000 ऑब्वियसली वो एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। अगर वो पार करता है तो 47,500 तक जा सकता है। सेम विद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी वही पैटर्न दिखा, जैसे कि फिन निफ्टी में पहले ही डोजी दिख गया था, जो कि रिवर्सल का अपने आप में पैटर्न दिखाता है, राइट। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों इसने रेड में दिखाई है, रेड कैंडल में। 21,000 के नीचे ऑब्वियसली इसमें भी सपोर्ट ब्रेक होते हुए ही दिखेगा और थोड़ा सा गैप डाउन ही आएगा, 21,000 के नीचे ही खुलेगा। तो 20,800 का इसमें सपोर्ट का काम करेगा। वो भी अगर ब्रेक करता है तो 20,600 इसमें भी यही सपोर्ट रहेगा। तो फिर निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। स्टॉक्स में जो आपने कैरी कर रखे हैं, राइट, आप उसको नीचे के लेवल से लेना चाहें तो अब हम कैरी कर सकते हैं। अब हम लेना शुरू करेंगे जब मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। अब मार्केट यहाँ पे हमें सेलिंग करना है। जैसे ही हमारी सेलिंग शुरू होगी, जो DIAs हैं उनकी सेलिंग शुरू होती है, वो होती है फर्स्ट हाफ में। DIAs सेल करती हैं फर्स्ट हाफ में और परचेज़ करना होता है उनको सेकंड हाफ में। अभी फ़िलहाल सिनेरियो ही चल रहा है, DIA सेलिंग पे ही है और FIIs परचेसिंग पे। तो उनको एक सिनेरियो पता चल जाता है FIIs को कि DIAs को भी थोड़ा सा इंट्यूशन हो जाता है कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो कि वो लोग FIIs जो है आज परचेजिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो उनके अपोजिट ही जाते हैं नॉर्मली, जितने भी बार गए हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है जब FIA DIA और सब ने फ्यूचर्स में सब में परचेजिंग ही हुई है या सेलिंग ही हुई है। तो अगर ये सिनेरियो होता है तो ऑलरेडी इस तरीके के गैप डाउन्स और गैप अप्स और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक आज के दिन निफ्टी एक्सपायरी प्ले हो सकती है और एक कल के दिन फ्राइडे, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग और अच्छी खासी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी लेवल पे इसी तरीके से बने रहिए। फ़िलहाल के लिए हम स्टॉक्स कोई परचेज़ नहीं करेंगे। IRCTC अगर आपको परचेज़ करना है तो ये लेवल बहुत अच्छा है, अभी लेवल पे नीचे आ रहा है तो थोड़े थोड़े स्टॉक्स ऐड कर सकते हो आप। जैसे आपने अब IRCTC का लेवल देखेंगे तो 750 के ऊपर बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। इसमें गैप ये ऊपर और ऊपर जा सकता है। और कितना ऊपर फ्रेंड्स, इतना तो ये ऑलरेडी ये टारगेट दिख रहा है जो कि 850 का टारगेट निकल के आ रहा है। 800, 850 और फिर 900 और 1200 का टारगेट। तो फ्रेंड्स, वहाँ तक जा सकता है क्योंकि मार्च तक इसमें अच्छी खासी बाइंग चलेगी और इसी तरीके के स्टॉक्स में एक्चुअली बाइंग चलती है। तो आप इसी तरीके से ऐसे स्टॉक्स निकालिए जिसमें मार्च तक, जनवरी टू मार्च तक अच्छी खासी बाइंग होती है और मार्च तक आपको होल्ड ही करना है। तो इतना देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट करिए और आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो कि कौन सा स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा और आगे करने वाला है। इसी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।